नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत। आज हम शिव स्वरोदय के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगले श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती को क्या उपदेश देते हैं। ताभ्याम ब्रह्मांडमुत्पन्नं तैरेव परिवर्तते विलीयते च तत्रैव रमते पुनः। यह शिव स्वरोदय का 8वां श्लोक है। इसमें भगवान शिव कहते हैं, उक्त पंच तत्वों के द्वारा ही यह संसार निर्मित हुआ है। जो इससे पहले के श्लोक में 5 तत्व बताए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, उन तत्वों के विषय में कहते हैं कि उक्त पंच तत्वों के द्वारा ही यह संसार निर्मित हुआ है। उन्हीं तत्वों के द्वारा ही इसका पालन एवं उन्हीं में इसका विलय भी हो जाता है। उन्हीं पंच तत्वों में यह फिर से रमता है। तो देखते हैं, ताभ्याम ब्रह्मांडम उत्पन्नम, उन्हीं पंच तत्वों से ये ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है। तैरेव परिवर्तते, और उन्हीं से ये परिवर्तित हो रहा है। विलीयते च तत्रैव, और अपना समय आने पर वो तत्व उन्हीं में विलय हो जाते हैं। और जो दिखता है कि ये नाश को प्राप्त हुए, पर ये तत्व नाश को प्राप्त नहीं होते, बल्कि तत्रैव रमते पुनः, बल्कि ये तत्व फिर से उन्हीं तत्वों में मिलकर ये फिर से रमण करने लगते हैं, ये फिर से अपना कार्य करने लगते हैं। तो भगवान शिव ने इस श्लोक में बहुत ही डीप बात कही है, जिसको आज का साइंस भी अपने प्रयोगों के आधार पर मानने को विवश हुआ है कि इस श्लोक का एक एक शब्द पूर्णतः वैज्ञानिक है। पंच तत्वों के द्वारा ही ये संसार निर्मित हुआ है, पंच तत्वों के द्वारा ही इसका पालन होता है, पंच तत्वों से ही इसका परिवर्तन होता है, एवं पंच तत्वों में ही इसका विलय हो जाता है। नाश दिखाई देता है, परंतु ये नाश नहीं है, ये विलय है। ये इस तत्व आपस में एक दूसरे में मिलकर और एक दूसरे का रूप परिवर्तित कर देते हैं। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं हुई, कोई वस्तु नष्ट हो गई है, परंतु वो नष्ट नहीं हुई, उसके तत्वों के परमाणु दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इन्हीं पंच तत्वों में यह फिर रमता है। तो ये था शिव स्वरोदय का 8वां श्लोक। अब हम आते हैं शिव स्वरोदय के 9वें श्लोक पर।